चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में मेरी आपसे बात चल रही है एक्सरसाइज 4.1 में, और स्टूडेंट 4.1 पर बात चल रही है। और स्टूडेंट कल मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक परफॉर्म करवा दिया था। स्टूडेंट आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको जो है वो कुछ फॉर्मूलाज जो है वो याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज नहीं, सॉरी, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट मिसाल के तौर पे अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे बेटा, तो हमारे पास आंसर आएगा हमेशा कॉस एक्स। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट ये अपने पास आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसी तरह तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। इसी तरह बेटा आपके पास अगर मैं आपसे बात करूं कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो होगा माइनस साइन। वो क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस साइन, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप टेन की बात करते हैं, किसकी? कि भाई अगर टेन एक्स का, अच्छा यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ये तो एंगल है ना, ठीक है। तो इसी तरह बेटा टेन का डेरिवेटिव अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये जो x है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है आपके पास। इसी तरह आपके पास अगर सेक, अगर आपके पास हो कि भाई सेक x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो होगा सेक x tan x, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट्स बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपके पास cot x का डेरिवेटिव लेना हो, आपको कभी cot x का डेरिवेटिव लेना हो, तो बेटा वो होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह बेटा अगर आपको, ठीक है, बल्कि 6 नहीं, कितने हो गए? कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर आपको कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव लेना हो, तो बेटा वो आएगा आपके पास माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। और एक बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बेटा, ये एक्स की जगह इधर कुछ भी हो सकता है। ये एंगल है, बेसिकली क्या है? एंगल। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के आपको डेरिवेटिव याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अभी हम इस्तेमाल भी करेंगे ना, ठीक है। तो बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स आपको वही डेरिवेटिव मालूम करना है, सही है। और डेरिवेटिव के लिए बेटा आपके पास फंक्शन गिवन है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सर अगर ये फंक्शन आपके पास है अपॉन वाला, कौन सा वाला? अपॉन वाला, तो सर हमें इस बात का पता है कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में फंक्शन होता है, तो सर उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? मरियम, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बेटा? बिल्कुल सही कहा सर। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होती है, तो सर हम फॉर्मूला लगाते हैं u अपॉन वी। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? u अपॉन वी। तो सर इधर भी हम u अपॉन वी वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और ये जो फंक्शन है इसको मैंने करा डी बाई डी एक्स, और ये आ गया आपके पास फंक्शन ऑफ x। इसी तरह u अपॉन वी यहाँ पे लगेगा। तो u अपॉन वी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो u अपॉन वी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूं आपकी आसानी के लिए कि u अपॉन वी इक्वल होता है वी स्क्वायर, ठीक है। और वी स्क्वायर के बाद स्टूडेंट्स आपको पता है, क्या पता है सर, कि v को ऐसे लिखते हैं, u का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर लगाते हैं माइनस। क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? माइनस लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सर v को ऐसे लिखते हैं, u का डेरिवेटिव लेते हैं, सही है। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैं u अपॉन v का आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बता चुका हूं। तो इसी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और जब इसी को हम फॉलो करेंगे तो बेटा देखो आप किस तरह कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने करा v का स्क्वायर कर दिया, पहले साइन x का स्क्वायर कर दिया, और ये मेरे पास v को ऐसे लिखा,
ठीक है, v को तो ऐसे लिखते हैं, u का डेरिवेटिव लेते हैं, तो मैंने लिखा dy dx और यहाँ पे लिखा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फिर मैंने माइनस लगाया और फिर v को फिर क्या करा स्टूडेंट्स, फिर बेसिकली u को ऐसे ही लिखेंगे, किसको, u को। देखो मैंने फॉर्मूले में गलती कर दी बच्चों, फॉर्मूले में ना, अब क्या करोगे, u को ऐसे लिखोगे, v का डेरिवेटिव लोगे। ठीक है, तो u को आपने ऐसे लिखा 1 प्लस कॉस एक्स और फिर डेरिवेटिव लिया आपने v का। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं आपको डेरिवेटिव ऑलरेडी बता चुका हूँ। सही है, तो देखें यहाँ पे, अच्छा ये हो जाएगा एफ प्राइम एक्स और ये साइन एक्स तो आप ऐसे लिखोगे, और 1 प्लस कॉस एक्स का जब डेरिवेटिव लोगे बेटा, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव अभी आपको बताया बेटा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसी तरह -1 प्लस कॉस एक्स को ऐसे लिखोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सर, कॉस एक्स होगा, थोड़ी देर पहले बताया, और ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज को क्या करोगे बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और क्या, तो बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखें आप माइनस कॉमन ले लें, तो जब माइनस कॉमन लोगे, इसमें और इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूं पहले, इसका फायदा है, ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बाहर माइनस कॉस एक्स को ऐसे जाने दो, और अपॉन में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स। चलो अब बताओ, और ये बात आप लोग को ऑलरेडी पता है कि सर ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, 1 के। ये हम ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, अच्छा अब क्या हो रहा है, तो सर ये हो जाएगा -1 माइनस कॉस एक्स, अगेन आप क्या करो बेटा, माइनस को कॉमन ले लो, तो और अपॉन में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स कैसे हुआ, क्योंकि साइन एक्स का होल स्क्वायर था ना, तो वो स्क्वायर एंगल पे नहीं आता, फंक्शन पे आता है। ठीक है, तो इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 जब कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा अब हम इसको मजीद सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको एक बात बताई है, फर्स्ट ईयर में बताई थी, कि ये जो है ना आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के, तो यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, तो प्लस कॉस स्क्वायर को भेज दूंगा इधर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस फर्क कितना है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, एक्स, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये जो एक्स है ना, ये एंगल को शो कर रहा है, तो बेटा मैं नीचे साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ प्राइम एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ऊपर, सॉरी ऊपर -1 नहीं है, ऊपर आपके पास क्या है, -1 प्लस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा, -1 प्लस कॉस एक्स, और बेटा नीचे बन जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो बेटा 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया -1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। अब पार्ट 7 में जो आपके पास क्वेश्चन है वो है साइन एक्स, आपने यहाँ पे लिखा पार्ट 7
जिसमें डेरिवेटिव करना है बेटा आपने, फंक्शन आपके पास है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपके पास, ठीक है। और बेटा ये भी वही चीज है आपके पास, जब आप इसको डेरिवेट करोगे तो इसमें भी आपके पास क्या होगा, u अपॉन v होगा, है ना। तो आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के परस्पेक्टिव से आपने इसको डेरिवेट करना है। तो ये हो जाएगा सर डी बार, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और किसको डी वाई बाई डी एक्स करना है स्टूडेंट्स, आपने करना है फंक्शन ऑफ एक्स को, फंक्शन ऑफ एक्स को, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास यू अपॉन वी। यू अपॉन वी का ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं आप, पहले वी का स्क्वायर करना है, वी को ऐसे ही लिखना है, यू का डेरिवेटिव लिखना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, इसी तरह बीच में लगाया माइनस, फिर u को ऐसे लिखो, v का डेरिवेटिव लो, तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो बेटा ये हो जाएगा f प्राइम x इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और स्टूडेंट्स साइन x का डेरिवेटिव मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि साइन डब्बे का डेरिवेटिव कॉस डब्बा यानी कॉस x होगा, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, कॉस x। इसी तरह 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 का डेरिवेटिव तो 0, और बेटा कॉस का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो आपने यहाँ पे लिखा माइनस का साइन एक्स, और अपॉन में चल रहा है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन होगी बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह। मल्टीप्लीकेशन जब कराएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, और अच्छा यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव माइनस, ठीक है ठीक है, अच्छा अब जब मल्टीप्लाई कराओगे बेटा आपके पास आंसर ऑटोमेटिक जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, 1 माइनस साइन एक्स है, तो ये माइनस जो है ना ये वाला है, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स है, और यहाँ पे माइनस लगेगा, तो बेटा जब आप मल्टीप्लाई कराओगे ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। कॉमन लिया बेटा, ऊपर से क्या लिया है, कॉमन, सेम आ रहा था ना, इसलिए मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और अपॉन में बेटा चल रहा है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब करा दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अपॉन में चल रहा है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा जी अब क्या करेंगे आप बेटा, माइनस कॉमन लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब माइनस कॉमन लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, अरेंज करके लिख रहा हूं, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और बेटा समझ तो गए होंगे आप कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1, और नीचे चल रहा है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आ रही है ना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, 1 लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास एफ प्राइम एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपके पास है, ये क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता ही है स्टूडेंट्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपके पास क्या था, 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर था और साइन एक्स नीचे था, ठीक है। तो बेटा ये फंक्शन आपके पास गिवन है,
बेटा जो भी फंक्शन गिवन है सर उसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर यू अपॉन वी लग रहा है, देखते ही पता चल रहा है हमें, तो आपने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल है, ये आपके पास हो जाएगा जब आप इसको डेरिवेट करोगे बेटा, v का स्क्वायर लोगे 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस कॉज एक्स को ऐसे लिखोगे 1 प्लस कॉज एक्स, और डेरिवेटिव लोगे स्टूडेंट साहब किसका, साइन एक्स का, ठीक है जी, माइनस इसी तरह साइन एक्स को ऐसे लिखोगे, और फिर डेरिवेटिव लोगे इसका 1 प्लस कॉस एक्स, सही है। तो बेटा ये तो हो जाएगा एफ प्राइम एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों आप लोग समझदार हो, पता चल गया होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स आपके पास कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स को ऐसे लिखा, और 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव बेटा आपके पास होगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और अपॉन में चलेगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा अब इसको हम मजीद जरा सिंप्लीफाई जब करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स, और जब उनको मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये आपके पास हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस होगा, बल्कि ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जब ऊपर खोलोगे तो cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बेटा यहां से आप क्या कर लोगे, ये आपको पता चल गया कि cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, मतलब इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सर 1 हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा cos x प्लस 1, और बेटा अपॉन में आ रहा है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो बेटा ये देखो ऊपर पावर 1 और नीचे पावर 2, ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर में आएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा।